कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे। फूलन देवी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी। वर्चस्ववादी ताकतों ने बहन फूलन देवी के साथ किस तरह से व्यवहार किया। 10 करोड़ जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। औरत का वजूद है तो हर कहानी मुकम्मल है। उसी के नाम पर सियासत का हर जश्न भी कामिल है। वो खुद लड़ती है हक के लिए खामोशी से, मगर उसके सहारे लोग जीत जाएं, ये कैसा हासिल है। नमस्कार, जनएक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं समीक्षा पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज महिला कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक विपक्षी दलों की वजह से ही अटक गया। उन्होंने सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी मानसिकता ही महिलाओं के खिलाफ है, और साथ ही एक कड़ा तंज कसते हुए कहा कि काले कर्मों से जो महल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं विधानसभा के अंदर। कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़ जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था, और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया, और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इस बयान के बाद सपा की ओर से संग्राम यादव ने जोरदार पलटवार किया और महिला आरक्षण के साथ साथ भर्तियों में आरक्षण घोटाले का मुद्दा उठाते हुए भाजपा सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने फूलन देवी का जिक्र करते हुए भयंकर हंगामा मचा दिया। अब जरा संग्राम सिंह का ये बयान सुनिए। वर्चस्ववादी ताकतों ने बहन फूलन देवी के साथ किस तरह से व्यवहार किया। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को याद होना चाहिए किस तरह से वीरांगना फूलन देवी के साथ व्यवहार हुआ। मानवर फूलन देवी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ, और व्यवहार के बावजूद फूलन देवी को जेल के शिक्षकों के भी डाल दिया गया। मानवर, हम अपने नेता को याद करते हैं, जहां उन्होंने वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा किया, वहीं पर देश की संसद में भेज करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में मानवर उन्होंने काम किया। आज हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया, पिछड़े दलित महिलाओं को आरक्षण देने का अगर किसी ने काम किया, तो माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है।
वहीं बता दें कि सदन के अंदर आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस का दौर चलता रहा, जिससे विधानसभा का माहौल काफी गर्म हो गया। लेकिन इन सबके बीच सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का बड़ा बयान सामने आ गया है। जी हां, इन सबके बाद उन्होंने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे महिला विरोधी करार तो दिया ही है, साथ ही कहा है कि पार्टी अपने पुराने पापों को छिपाने की कोशिश कर रही है। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे बेवजह का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा महिलाओं के हक की बात नहीं करती है, इसलिए वे बेवजह का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा महिलाओं के हक की बात नहीं करती है, यह दावा पूरी तरह झूठा है। पूजा पाल ने कहा कि देश की महिलाएं सब देख रही हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कौन उनके अधिकारों की आवाज उठा रहा है और कौन उनके हक को दबाने की कोशिश कर रहा है। पूजा पाल ने कहा, सदन के अंदर महिला आरक्षण को लेकर जारी इस टकराव ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग लेने वाला है। फिलहाल सवाल यही है कि महिला सशक्तिकरण के इस अहम मुद्दे पर सियासत कब थमेगी और महिलाओं को उनका पूरा हक कब मिलेगा। ये तो रही राजनीतिक मुद्दे जो महिला के नाम से जीतने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को सच में उनका बराबरी का हक कब मिलेगा, जब समाज के पुरुषों के मानसिकता महिलाओं को बराबरी के हक देने के लिए सुधर जाएगी। फिलहाल के लिए जनएक्सेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम राजनीतिक मुद्दों में। तब तक के लिए नमस्कार।